अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ मी फराह हियर। जो है आप काफ़ी दिनों से है वो ग्लोटेक विद फराह जो है वो चैनल को देख रहे हैं और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं आपके साथ इस तरह से जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ बिजी भी थी, फिर रमज़ान भी था, इस वजह से जो है बस चैनल स्टार्ट कर दिया, बट आपसे कुछ जो है वो फेस टू फेस बात नहीं हो सकी। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ थोड़ी सी फेस टू फेस बात भी करते हैं और आपको ये बताते हैं कि ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया, फराह ज़फ़र है कौन, ग्लोटेक विद फराह स्टार्ट करने का क्या मकसद है और इसमें मैंने क्या सोचा है कि मैं किस तरह की रेमेडीज जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी और क्यों करूंगी। तो चलें जी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जी मेरा नाम जो है वो फराह ज़फ़र है और मैं बाय प्रोफेशन जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और जो है मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, बल्कि मेरे घर में सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि ये किचन में से चीज़ें उठाती है और अपने फेस के ऊपर लगा लेती है। बट ये है कि मुझे बचपन से ही शौक था, मैं नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ मेरा रुझान जो है वो बचपन से ही है। मैं बाज़ार की केमिकल वाली क्रीमों से ज़्यादा मैं प्रेफर करती थी कि मैं घर की जो नेचुरल चीज़ें हैं मैं वो अपनी स्किन के ऊपर लगाऊं। शायद इसी वजह से अभी मेरी स्किन के ऊपर वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, रिंकल्स नहीं है, जो कि बढ़ती हुई एज के साथ जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने पढ़ाई भी की और पढ़ाई के साथ साथ अपना ये जो ब्यूटिशियन का मेरा शौक था मैंने उसको भी पूरा किया। मैंने 1 साल का गवर्नमेंट का डिप्लोमा किया नैपटेक से। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम अ सर्टिफाइड ब्यूटिशियन। उसके अलावा भी मैं कोर्सेज करती रही डिफरेंट जगहों से और उसमें हर्बल जो है वो भी कोर्सेज थे। तो जो है मैंने अपने इस शौक को जो है वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जारी रखा। फिर मैं जॉब में आ गई, फिर मैं जॉब में बिजी हो गई और उसके बाद जो है मैंने साथ साथ अपना जो है वो एक सैलून भी स्टार्ट किया और उसको जो है वो मैंने 4 से 5 साल चलाया और मैंने बहुत सक्सेसफुली चलाया उसको। लेकिन फिर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मुझे उसको बंद करना पड़ा। बट उसके बाद जो है वो फिर कुछ ऐसे हालात नहीं बने कि मैं दोबारा से सैलून स्टार्ट करती, क्योंकि जॉब थी, फिर जॉब के साथ बड़ा मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना। तो जो है मैं अपना ये सैलून तो नहीं स्टार्ट कर सकी, बट काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जॉब तो सेटल हो गई हुई है, तो जो मेरा ब्यूटिशियन का एक शौक है या मैंने जो सीखा हुआ है तो उसको मैं किस तरह से लोगों तक पहुंचाऊं। अब मैं एक सैलून बनाती, उसमें इन्वेस्टमेंट करती, फिर उसके बाद और बहुत सारे मसले, स्टाफ रखना, फिर स्टाफ के मसले मसाइल। मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा वे है मेरे पास, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे पास यूट्यूब की शक्ल में, कि जो है वो इस पे मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर करूं। जो मैंने आज तक सीखा है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या सैलून चलाते हुए जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जो है और अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो मैं शेयर करूं। तो यूट्यूब चैनल ग्लोटेक विद फराह को बनाने का मकसद यही है कि जो है मैं आपको ऐसी रेमेडीज यहाँ पर बताऊं जो कि आपकी स्किन के लिए जो है वो हार्मफुल भी ना हो और कम पैसों में जो है वो आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकें और इतनी वो इजी रेमेडीज हो कि आपको उसके लिए कोई स्पेशल टाइम ना निकालना पड़े। आप किचन में खड़ी हैं, आपने वहीं से वो चीजें ली, किचन की चीजें जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये वो सारे वो वाली रेमेडीज या टोटके हैं कि जो हमारे किचन में चीजें इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। आपने किचन में खड़े खड़े आप अपनी हंडिया बना रही हैं, आपने वहां से टमाटर लिया, आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा लिया, टमाटर के ऊपर आपने हल्दी डाली, आपने स्किन के ऊपर लगा ली, 10-15 मिनट रखा, वहीं पे बेसन आजकल तो लगे हुए होते हैं, तो आपने वहीं पे सिंक पे अपना फेस वॉश किया और आपकी स्किन केयर हो गई। तो ऐसी रेमेडीज हों, ऐसे टोटके हों जो कि ईजी हों और सबसे बड़ी बात कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि आजकल स्किन केयर इतना महंगा हो गया हुआ है। सबसे ज्यादा जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं जो बिल बनता है वो आपकी स्किन केयर का बनता है, लेकिन ये जो नेचुरल चीजें हैं ये अभी भी सस्ती हैं और अभी भी अफोर्डेबल हैं। तो जी ये मकसद था मेरा ग्लोटेक विद फराह को बनाने का और अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया और आपकी तरफ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन अभी भी आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है वो शेयर करें, क्योंकि अभी भी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ये हो गया इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो के बारे में मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। हुआ ये कि मैंने पंसार स्टोर से जो है वो कुछ चीजें ऑर्डर की, तो मुझे अभी अपना पार्सल मिला है। तो मैंने ये सोचा कि लोग तो जी बड़ी बड़ी चीजों की अनबॉक्सिंग करते हैं कि ये हमने मंगवाया है तो चलें इस फोन की अनबॉक्सिंग करें। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना जो मैंने पार्सल मंगवाया है उसकी अनबॉक्सिंग जो है वो मैं आपके साथ करूं, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कौन सी चीजें मंगवाई हैं। और आप यकीन करें वो मैंने अभी उसको 800 रुपया पे किया है और उसमें इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि वो मेरी 2 से 3 महीने में जो है वो आसानी से मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो चलिए जी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे चैनल को अभी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। और जो है लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। जी तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं उन चीज़ों की अनबॉक्सिंग की तरफ जो कि मैंने जो है वो पंसार स्टोर से मंगवाई हैं और मैंने साथ में ये जार्स भी मंगवाए हैं। और ये एक जार मुझे जो है वो 40 रुपए में मिला है और जो है मैंने ये इसलिए साथ में मंगवा लिया है ताकि जो है वो इसको मैं सारी चीज़ों को जो है वो मैं सेव करके रख लूँ। तो सबसे पहले जी ये मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि ये मेहरुन्निसा जो है मुल्तानी मिट्टी, और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में बताया कि ये बहुत अच्छी है और ये मिली है जी मुझे 120 रुपए में। अभी मैं यूज करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी है, बट मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा सुना है कि ये पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की है कि जी ये बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया है। लेकिन अभी मुझे रिजल्ट्स का नहीं पता, जब मैं यूज करूंगी तो देन मैं फिर आपको बताऊंगी कि ये कैसी है। सेकेंड चीज जो है जो मैंने मंगवाई है वो है जी ये मैं इसको खोलती हूँ और साथ में चेक करती हूँ कि ये है क्या। ये है जी ये देखें, ये है मेरे ख्याल में नीम पाउडर ना, ये नीम पाउडर है। सॉरी ये नीम पाउडर नहीं है, ये है उसका क्या कहते हैं मुलेठी पाउडर। ये है मुलेठी पाउडर और ये मैंने मंगवाया है। एक्चुअली सारी चीजों के रंग एक जैसे हैं इसलिए थोड़ा इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इनको ऐसे अब जैसे ये है मैं इसको साथ में ऐसे करती जाऊंगी और इसके ऊपर मैं लिख लूंगी कि ये जो है ये मुलेठी पाउडर है, ठीक है। और फिर बाद में मैं इसको जो है वो इस जार में डाल दूंगी। ये देखें जी ये मैंने इस तरह से लिख लिया है मुलेठी पाउडर, और जो है इसको मैं फिर इसमें इस जार में डालूंगी। तो ये जो हमारी फर्स्ट जो चीज है ये हमारा मुलेठी पाउडर है और जो है इसको हम साइड पे कर देते हैं। मुलेठी पाउडर के बाद जो नेक्स्ट चीज है ये वाली, ये है संदल पाउडर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये फिर मैं आपको इसका उपटन बनाना भी सिखाऊंगी। ये जो है ये संदल पाउडर है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से है। और ये भी जो है वो मैंने पंसार स्टोर से मंगवाया है। इसका हम फिर एक उपटन बनाएंगे और वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारी चीजें उसके अंदर यूज होंगी। तो जो है इसको भी मैं जो है वो बाद में इसमें डाल लूंगी जार के अंदर। और जी अब ये जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, अच्छा ये मुझे किसी ने बताया था कि मेहरुन्निसा मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने एक जो है वो एक्स्ट्रा से जो है वो ये मंगवाई है। ये भी जो है मुल्तानी, ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी है और ये जो है ये मैंने पंसार स्टोर से मंगवाई है। और इसको जो है मैं लिख लेती हूँ, और क्योंकि ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ज्यादा है, जार के ऊपर मैं लिखूंगी मुल्तानी मिट्टी। और इसको जो है मैं साइड पे कर दूंगी ताकि जब फिर मुझे पता हो कि ये चीजें जो हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो जी ये हो गया, ओके जी। अब ये देखें ये क्या है, ये है नीम पाउडर,
नीम पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ग्रीन कलर का होता है, मैं आपको करीब से दिखा भी देती हूँ। ये नीम पाउडर है, ये भी मैंने पंसार स्टोर से लिया है और इसको भी मैं जो है वो जो मैं उपटन बनाऊंगी उसके अंदर मैं यूज करूंगी और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, जिन लोगों के चेहरे पर एक्नी है और या एक्नी स्कार्स हैं उनके लिए नीम पाउडर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने पंसार स्टोर से लिया है और जो है ये अब मैं इसी तरह से जो है वो जार्स डिफरेंट में इनको डालूंगी और उसके जी। तो गाइस, जो नेक्स्ट पाउडर है वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में ऑरेंज पील पाउडर का जिक्र होता है। तो ये मैंने पंसार स्टोर से लिया है क्योंकि मैंने पहले एक डिबिया ली थी, वो तकरीबन मुझे 400 450 रुपए की पड़ी थी और उसमें बहुत थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर था। तो ये ऑरेंज पील पाउडर है और ये भी मैंने पंसार स्टोर से मंगवाया है और ये आपको इजीली वहां से मिल जाएगा और ये भी हमारे उपटन में इस्तेमाल होगा जो कि हम उपटन बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज क्या है जी, ये है हुस्ने यूसुफ। आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि हुस्ने यूसुफ का अक्सर जो है वो जिक्र होता है। तो जो है ये जरा थोड़ा सा मुझे मिला है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और मैंने अभी जितनी मुझे मास्क में इसको मैंने यूज करना था उपटन में जो है वो मैंने उतना मंगवा लिया है। मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो जी ये ऐसा होता है हुस्ने यूसुफ, लेकिन ये आपको पंसार स्टोर से जो है वो आराम से मिल जाता है और जो है वो आप इसको जो है वो अपने मास्क के अंदर या अपने उपटन्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि क्या है जी। तो जनाब, जो नेक्स्ट चीज है अब मैं आपको बताऊं, आप हैरान भी होंगे। ये है रेड मसूर की दाल। ठीक है, ये अक्सर आप पकाने में इस्तेमाल करते हैं। ये रेड मसूर की दाल का पाउडर है। ये ऐसे आपको पाउडर फॉर्म में तो नहीं मिलती, तो मैंने रेड मसूर की दाल उनसे कहा था कि उसका मुझे पाउडर बनाकर भेज दें। तो उन्होंने जो है ये मुझे पाउडर बनाकर भेज दिया है और ये पाउडर भी जो है वो हम अपनी स्किन केयर के लिए यूज करेंगे। तो ये भी बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा मसूर की दाल का पाउडर और उसके साथ जो है ये तो हमारा खत्म हो गया। अच्छा, अभी मैंने इसको खोला था तो ये है राइस फ्लोर पाउडर ना, ये भी मैंने साथ में मंगवाया। इसको मैंने ओपन किया है क्योंकि मैंने अभी मास्क बनाया था इसका। तो वैसे चावल ने उसको पीसे तो बड़ी मुसीबत होती है, तो ये मैंने बॉक्स में इनसे मंगवाया है और ये इस तरह से जो है वो मतलब आपको चावलों का आटा जो है वो मिल जाता है और आप इसको इजीली जो है अपनी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या मंगवाया, और मैंने साथ में मंगवाया ये ड्राई मिल्क के पाउडर्स, क्योंकि ये आप जब अपनी मास्क में यूज करते हैं तो ये आपको जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट देते हैं। अनबॉक्सिंग हो चुकी हुई है सारी चीज़ों की। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई कि जो चीज़ें मैंने जो है वो पंसार स्टोर से मंगवाई हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो जिस तरह से मैंने आपको ये जार्स दिखाए हैं, मैं इन जार्स में अलग-अलग से डालूंगी और इसके ऊपर जो है वो नाम लिख लूंगी। उसके बाद इन चीज़ों का मैं एक उपटन भी बनाऊंगी, लेकिन उसमें सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूंगी। आधी चीज़ों का मैं उपटन, आधा जो है वो मैं चीज़ों से जो है मैं उपटन बना लूंगी और कुछ मैं बचा के रख लूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं उपटन में मिक्स करके लगाती हूँ और कुछ चीजें जो है वो मैं सेपरेटली लगाती हूँ। तो हम ये सारा चीजें जब मैं करूंगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी और आपने भी जो है वो मेरे साथ जो है वो इस सफर में रहना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और ये चैनल सबके लिए है, इसमें जो है वो एक अमीर खातून से लेके एक जो आप ये कह लें कि एक छोटे से तबके की भी खातून है, वो सब जो है वो इन चीजों को इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने आपको बताया, ये देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये मुझे हार्डली 800 में पड़ी हैं और मैंने अभी उसको जो है वो राइडर को 800 पे किया है और ये चीजें आराम से मेरी 2 से 3 महीने इस्तेमाल हो जाएंगी। अगर इन चीजों को आप जो है वो बाहर बाजार से पैकेट्स में लेते हैं तो भी ये आपको महंगी पड़ती है, इसलिए पंसार स्टोर
स्टोर पर जाएं और वहां से ये चीजें खरीदें और खरीद के वहां से आपको ये चीजें खालिस पे मिलेंगी और आपको जो है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल भी पड़ेंगी। तो आपने जो है वो पंसार स्टोर से ये चीजें लानी है और ला के जो है वो आपने अपनी स्किन के ऊपर जो है वो उनको इस्तेमाल कर लेना है। अभी तो आपके साथ वो रेमेडीज शेयर होंगी जिससे आपको ईद में 1 से 2 दिन रह गए, बट आपको उनसे जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी स्किन जो है वो उससे ग्लो करेगी। बट आफ्टर ईद में आपको बताऊंगी कि आपने ऐसी कौन सी स्किन केयर रूटीन को मेंटेन करना है कि जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहे, और कैसे आप अपने, अगर आप एक वर्किंग लेडी भी हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग लेडी हूँ और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, तो आप किस तरह से जो है वो अपनी स्किन केयर को और अपनी बिजी रूटीन को जो है वो मैनेज कर सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।